Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Today students we study the book of Social Studies in grade 5. So grade 5 students, open your SST books and come with me on page number 21. On page number 25 students we have unit 5 globe and map. Let's start with today's lesson. Globe and map skills. Earth. When the sky is clear at night and we look at the sky, we witness countless still bodies glowing in the sky which are called stars. जब रात को आसमान साफ़ हो और हम आसमान की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं वहाँ आसमान पर बहुत सारी आसमानी बॉडीज़ को जो कि ग्लो कर रही होती हैं, शाइन कर रही होती हैं, जिनको हम स्टार्स कहते हैं. द सन इज़ आल्सो वन ऑफ दीज स्टार्स एंड इट हैज़ इट्स ओन सिस्टम विच इज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम. सूरज भी एक सितारा ही है और जिसका अपना एक सिस्टम मौजूद है जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं. अर्थ इज़ द सोल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ज़मीन एक ऐसा वाहिद स्यारा है सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है. द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नियरली दैट ऑफ अ ह्यूज बॉल और स्फेयर. ज़मीन की जो शक्ल है वो तकरीबन एक ह्यूज बॉल की तरह या फिर एक स्फेयर की तरह होती है. According to the latest research, the solar system has 8 planets moving in their orbits. लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से जो सोलर सिस्टम है उसके 8 प्लैनेट हैं जो कि अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. If we see the land surface standing at some place on it, the land looks flattened. हम ज़मीन की सतह को देखें ज़मीन के एक साइड पर किसी भी जगह पर खड़े होकर तो हमें उसकी जो ज़मीन की शक्ल है वो फ्लैटन दिखाई देती है, चिपटी हुई दिखाई देती है. The reason behind it is that we cannot see the earth as a whole, rather on its slightest portion can be seen and that is why it looks flat. ज़मीन का चिपटा हुआ दिखाई देने के पीछे वजह यह है बच्चों कि हम उसका पूरा नहीं देख सकते बल्कि हमें उसका सिर्फ एक हिस्सा ही नज़र आ रहा होता है, थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा होता है जिसकी वजह से वो हमें फ्लैट और चिपटी हुई दिखाई देती है. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी व्यू द अर्थ फार फ्रॉम स्पेस इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल. इसी तरह अगर हम इसको दूर से देखें यानी खुला से देखें, स्पेस पर से देखें हम इसको तो यह हमें एक बड़ी गेंद की तरह नज़र आ रही होती है, ह्यूज बॉल की तरह नज़र आती है. सो वी कम टू नो दैट अ थिंग लुक्स डिफरेंट इन शेप व्हेन इट इज़ व्यूड फ्रॉम द लैंड सरफेस एंड फ्रॉम द हाइट. तो इस तरह हम कह सकते हैं, हम जान जाते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ज़मीन से देख रहे हैं तो वो हमें अलग दिखाई देगी और अगर हम उसे ऊंचाई से देख रहे हैं तो हमें उसका सरफेस अलग दिखाई देगा. वी यूज़ मैप्स और अ ग्लोब टू शो द अर्थ सरफेस. हम मैप और ग्लोब को यूज़ करते हैं ज़मीन का सतह दिखाने के लिए. ज़मीन की सतह को दिखाने के लिए हम लोग मैप और ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं. ग्लोब द ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस इन अ राउंड शेप ड्रॉन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर मैप स्केल इज़ कॉल्ड द ग्लोब. मखसूस नक्शा कशी करते हुए जब हम ज़मीन को एक राउंड शेप में ड्रॉ करते हैं तो वो ग्लोब कहलाता है. एज द अर्थ इज़ अ स्फेयर सो अ ग्लोब आल्सो लुक्स लाइक अ राउंड बॉल. ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ. जैसे कि ज़मीन एक गोला नुमा है, स्फेयर नुमा है, तो जो ग्लोब है वो भी हमें राउंड बॉल की तरह ही दिखाई देता है. उसको हमने राउंड बॉल के जैसे ही किया गया है उसको. ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है. अ मैप इज़ अ कस्टमरी ड्राइंग मेड टू शो द अर्थ सरफेस और टू हाईलाइट सम स्मॉलर और लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ ऑन सम फ्लैटेंड सरफेस. मैप जो है ये हमारे पास दूसरी ड्राइंग है जो कि अर्थ सरफेस को शो करती है. बाज़ मैप्स जो हैं बच्चों वो कुछ अर्थ का कुछ एरिया भी दिखाते हैं ऑन सम फ्लैटेंड सरफेस, किसी चिपटी हुई सरफेस पर सतह पर. यू मे ड्रॉ अ मैप टू शो द एरिया ऑफ योर हाउस, स्कूल, टाउन, सिटी, प्रोविंस, कंट्री और इवन ऑफ द होल वर्ल्ड. हम नक्शे में थोड़ा एरिया भी शो कर सकते हैं जैसे कि हमारे घर का, स्कूल का, टाउन, सिटी, सूबे का, कंट्री का और पूरी दुनिया का नक्शा भी हम बना सकते हैं एक मैप पर. मैप इज़ मार्क्ड विद अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स टू मेक इट ईजी और रीडेबल. मैप अल्फ़ाबेट्स और सिंबल से मार्क्ड होता है ताकि इसे ईजिली रीड किया जा सके और समझा जा सके. एवरी मैप हैज़ अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप टू द एरिया शोन ऑन इट. In the geographical term, this relation is called a map scale. This relation is called a map scale. मैप का उस एरिया के साथ एक मखसूस रिलेशनशिप होता है जिसे शो किया जाता है मैप पर और जियोग्राफिक टर्म में इस रिलेशन को मैप स्केल कहते हैं. अ मैप हैज़ अ वाइटल इम्पोर्टेंस इन द स्टडी ऑफ जियोग्राफी.
ज्योग्राफी की स्टडी में मैप जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। इट प्रोवाइड्स अस विद मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम। वी कैन ईजीली फाइंड आउट विच कंट्री लाइज इन विच कॉन्टिनेंट। ये हमें कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क में कौन सा बरियाज़म मौजूद है। Nowadays, pictures of various parts of the earth are taken from airplanes and satellites which are called aerial photographs. आजकल के दिनों में बहुत सारे ज़मीन के बहुत सारे हिस्सों की पिक्चर्स जो हैं वो आसमान से या एयरप्लेन से, जहाज़ से और सैटेलाइट से ली जाती हैं। जो एयरप्लेन और सैटेलाइट से ली जाने वाली पिक्चर्स को एरियल फोटोग्राफ्स कहते हैं। When we view the land surface from an airplane, we just witness length and width of things. तो हम एक जहाज़ से ज़मीन की सतह को देखते हैं तो हम चीज़ों की सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। A map is drawn in such a way that we are able to view just length and width of things. एक मैप ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है कि हम उससे किसी मखसूस जगह की लंबाई और चौड़ाई जान सकें। Difference between a map and a globe. A globe basically shows the earth as a sphere, whereas a map is drawn to show the earth's surface in a flat drawing. ग्लोब जो है वो ज़मीन को स्फीयर की शक्ल में दिखाता है, जबकि एक मैप जो है वो ज़मीन की सतह को एक फ्लैट ड्राइंग की सूरत में हमें दिखाता है। The size of the globe is generally such that it is inconvenient to carry it from one place to another, whereas the map is easily carried away. ग्लोब का साइज़ अपनी वजह उसके साइज़ की वजह से हम उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, लेकिन जबकि हम मैप को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। A globe always shows the whole surface of the earth, whereas a map can be drawn either showing the whole world or some smaller area like a house, school, town, etc. एक ग्लोब जो है वो हमेशा ज़मीन की पूरी सतह को दिखाता है, जबकि एक मैप जो है वो ज़मीन की पूरी सतह भी दिखाता है, लेकिन बाज़ जो मैप हैं वो सिर्फ स्मॉलर एरिया को कवर करते हैं, जैसे कि घर, स्कूल और टाउन वगैरह। The continents and the oceans appear in their exact position on the globe, whereas they cannot be shown in their exact shape on the map. ग्लोब में बरियाज़म और समंदर जो हैं वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे दिखाई देते हैं, जबकि मैप अपनी असली शक्ल में नहीं दिखाए जाते। Number 5 is a globe has a few details, whereas more details can be shown on a map. ग्लोब में कुछ डिटेल्स दिखाई जाती हैं, जबकि मैप में ज़्यादा वजाहत से नक्शा बनाया जाता है। Okay students, for today we end our lesson here. Inshallah in next video we continue from the continent and end our lesson. For now students, take care. Allah Hafiz.